बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट आते हैं मेरे पास, जो वन साइडेड गिवर है, देते जा रहे हैं उसकी वजह से। और यदि उन्होंने कभी पहल करी प्यार से ही बात करने की, तो इतनी ऑफेंसिव हो गए बाकी लोग कि उसने क्या किया, एकदम से अपने को शट ऑफ कर लिया, एकदम आइसोलेशन में। अब नाउ शी सेज इट्स माय ड्यूटी टू डू द वर्क, आई एम डूइंग इट, बट विद नो इमोशन अटैच, और खुद आइसोलेट हो गई और दुनिया भर के डिसऑर्डर उसके अंदर में आ गए। देखो ऐसे है ना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना देना है, यू नो, क्योंकि अगर गिव है तो साथ में रिसीव बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। अब रिसीव हमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें ना रिसीव करना आता नहीं है। ऑनेस्टली हमें नहीं आता है रिसीव करना। वी ओन, जब आप एक गिविंग एनर्जी में हो ना, आपको रिसीव करना नहीं आता है, क्योंकि आपको ऑड लगता है किसी से कुछ लेना। you are not able to accept, because कहीं ना कहीं देते देते at times your self worth has also gone low. So यहाँ पर जो है ना, भगवान ने बहुत अच्छे से हमें लिमिटेशन बनाई है। एक चीज उन्होंने सिखाई, जैसे हमने देखा कि जो समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, समुद्र मंथन क्या हुआ था, कछुए के ऊपर हुआ था। ओके, तो उसमें क्या बोला, कछुआ क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि कछुआ एक ऐसा एनिमल है जिसको जब पता है मुझे कब बाहर निकलना है और कब अपने आप को बचा लेना है, राइट। सो इन दैट सेंस ही सेज कि जो सीकर है उसका गिव का लिमिटेशन उतना ही होना चाहिए जितना उसका रिसीविंग है। वी हैव द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी विद इन अस, जिसको हम अर्धनारीश्वर, राइट। तो मैस्कुलिन देते जाओ, बी अ प्रोवाइडर, ठीक है। भगवान भी बोलते हैं कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि जहां आपको लग रहा है कि दूसरे ने आपसे मांगा ही नहीं है, वहां क्यों देना है। नहीं, अब नाउ हियर आर वेरी अगेन कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि यदि फैमिली है तो एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग दैट लेडी टू, okay, you are the part of the family, you are the female in the family, it's your duty to serve, to do all the things, all the chorus, ठीक है, करा उसने। बट देखो, एक एक कंसेप्ट है साइकोलॉजी में पारुल, इमीडिएट रिवार्ड एंड पनिशमेंट। और एक लेडी का रिवार्ड क्या होता है, यदि किसी ने प्यार से भी बोला ना थैंक यू, अरे बहुत अच्छा है, उसके लिए उतना ही बहुत होता है, बट वो भी रिकॉग्निशन नहीं होता। देन वो नहीं बाउंड्री क्रिएट कर पाई, और उसकी वजह से उसने इतनी अपनी बीमारियां बना ली, है ना। वो कर रही है और वो टेकन फॉर ग्रांटेड ली गई। एक्चुअली क्या है ना, वो कहाँ पहुंच गई है, वो पहुंच गई है पीपल प्लीजिंग मोड में। जब आप पीपल प्लीजिंग मोड में होते हो ना, लिटरली यू फील दैट यू हैव टू प्रोवाइड फॉर एवरीबडी। व्हाई? बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी, इट इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी। दिस इज नो वेयर नो नो पारुल, पीपल प्लीजिंग नहीं है। नाउ शी हैज अंडरस्टूड दैट नोबडी इज रेडी टू अंडरस्टैंड that she too is a human, she too has a emotion. Now mechanically she is doing everything, but now she is not emotionally attached to any of the members, because उसको है कि मेरा करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। यही पे वो अटैचमेंट वर्ड जो आया ना, मैं उसको ही सोचती हूँ कभी कभी कि ये रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं है, यहाँ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। वो यदि क्या है ना, उसको वो हाँ नहीं मिल रही तो वो क्या करेगी बताओ, फैमिली छोड़ भी नहीं सकती, मैं आपको बच्चे। एक चीज बताती हूँ। देखो हमारा जो कर्म का सिद्धांत है ना, उसने बोला कर्म करो फल की इच्छा मत करो, राइट। मत करो। अब हाँ हम हम जो आ रहे हैं, हम अपना पास्ट प्रारब्ध साथ लेकर आ रहे हैं, राइट। बिल्कुल। सो हमने जो ऋणानुबंध बांधे हुए हैं लोगों से, जो गिव एंड टेक हमने लेना देना है,
वो तो हमें पूरा करना ही है ना, राइट। बिल्कुल। सो जब वो किया तब हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपेक्ट भी वहीं से कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड का जो 99% पोटेंशियल हमारे अंदर है खुद को ग्रो करने का, वो हम भूल गए। ये जो यात्रा है जिसको हम बोलते हैं ना माँ पार्वती की यात्रा भगवान शिव से मिलने की, ये जो यात्रा है ये एक्चुअली वही यात्रा है। और ये हमको हमको वो पोटेंशियल पे लेकर आती है कि हम कॉन्टिन्यूसली एक ही जगह पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लविंग एनर्जी थी, हमने जो दिया वो प्यार से दिया, राइट। अब दूसरा पर्सन जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को उस तरह से उसको लेना भी आता हो, करेक्ट। सो यस, अगर अगर उसके अंदर वो पात्रता नहीं है तो वहां दोबारा देना तो बेवकूफी है ना। लेकिन वही सो है ना, देयर इज अ यूनिट दैट यू कॉल फैमिली, है ना। जहाँ बच्चे होते हैं वो एक केयर, मदर का केयर तो केयर होता है। मैं तो काउंसिल करती हूँ तो मुझे भी बहुत तरीके से समझाना पड़ता है, बट इट इज स्टिल देयर। कभी कभी मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ इस बात को लेके कि यदि एक मदर एक एक्सपेक्टेशन रखती है कि केवल छोटा देखो से देखो मुझे देखो मिल देखो, जाए। जो आप कह रहे हो ना, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ओके। अभी मैंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस आकर उसी के थ्रू आपको समझाती हूँ। 1 मिनट। तो हाँ, अभी मैंने जो आपको आपने बोला कि बहुत दिया लेकिन वापस नहीं मिला, ओके ना। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने लगी हूँ। पॉइंट नंबर 3 देखो, व्हाट स्टोरी am I telling myself right now? What story? So that story makes me a victim of myself. मैंने सबका किया, मेरा किसी ने वैल्यू नहीं किया। ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने फर्स्ट सेशन में भी कहा था, तामसिक, राजसिक, सात्विक। The tamasic mind says, I want validation for what I have done. Okay. The sattvic, the rajasic says, I am okay with however everybody feels. And the sattvic says, I did with love. Now I don't expect anything. But ये expectation ये मतलब थर्ड ये थर्ड पॉइंट जो है ना, यही पहले मेरी मुझे बात, थोड़ा सा मैं समझ नहीं आया। हाँ मैं अभी समझा रही हूँ। देखो, हम बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये बहुत आउट ऑफ द वो है, लेकिन क्योंकि ट्रिगर पे है इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो बॉडी है ये पूरा अपने आप में एक मैकेनिज्म है, राइट। जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, हमारा जो माइंड है वो एक प्रोजेक्टर है। और अंदर क्या चलता है? एक स्टोरी, ठीक है। अब वो स्टोरी जो भी होगी वो स्टोरी हमारी आंखें दिखा रही हैं। जब हमें भगवान ने बोला, क्योंकि हम भगवत गीता ढंग से समझते नहीं है, भगवान ने हमें बोला 5 सेंसेस पर रोक लगाओ। इसका मतलब ये नहीं था कि 5 सेंसेस में दुनिया में चीजें हो रही हैं, उनको फिल्टर करके देखो पहले तो। और दूसरी बात ये समझो कि जो तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे अंदर का आईना है। सो जितना हम एक थॉट को रिपीट करते जाते हैं, आई एम नॉट वर्दी, है ना, मेरी कोई फिक्र नहीं करता, मेरा ये है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है। अब हमने विक्टिम खुद को खुद बनाया। मैंने जब सेशन शुरू किया था मैंने तब भी कहा था, पूरा का पूरा ध्यान सेल्फ पे देना, बाकियों पे नहीं। कि पहले जैसे बोलते हैं ना, आप एरोप्लेन में चढ़े हो तो पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाओ, फिर दूसरे का वो करो। तो वो जो ऑक्सीजन मास्क है जिसकी बात आप कर रहे हो, वो उसने खुद को नहीं लगाया, उसने ऑक्सीजन मास्क बांट दिए पहले। और इसीलिए आज उसको खुद ब्रीथ लेने में दिक्कत हो रही है। पारुल, पारुल,
सुनो मेरी बात सुनो डियर। तुमने गीता पढ़ी, तुम्हारे पास ज्ञान आया। मैंने भी बहुत सारी साइकोलॉजी और हिप्नोथेरेपी और एनएलपी पढ़ी, मेरे पास भी ज्ञान आया। ठीक है ना? क्या हमारे पास, ठीक है, ये रीजन होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, हमारा सबकॉन्शियस ऐसे वर्क करता है। एक लेमैन है, उसके पास वो नॉर्मल एजुकेशन लेके गया है, उसके पास नहीं है इतना नॉलेज, तो वो तो एक बार ट्रैप में आई ना, आई कि नहीं आई? अब वो जब उस स्टेट में पहुंच गई जहाँ वो इतनी वल्नरेबल हो गई है, उस ऐसे टाइम को डील करना हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि वो बार बार रिपीट वो करती, क्या रिवर्स गियर में भागती है, बार बार रिवर्स। सेल्फ वर्थ का सेशन, इतना इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन, सो मेनी थिंग्स आई एम टेकिंग अप, बट इस जो वास्तव में जो नई दुनिया उसने देखा है, नई बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके लिए इतना समझ पाना इज नॉट सो इजी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, इट इज नॉट, ये अगर गीता सबको आ जाती तो आज हमें ये सेशन लेने की जरूरत क्यों पड़ती, है ना? बात वही है कि हम जो है अपने ही अज्ञान में डूबे हैं। इसीलिए हमें से प्रॉब्लम ये है कि अगर सबसे पहला जो पॉइंट यूं आता है ना, यूं ये देखना सबसे मुश्किल है कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने सोचा, यू नो, जब अपने ऊपर आता है ना हम उसको झेल नहीं सकते। इसीलिए हम आधे से ज्यादा प्रैक्टिसेस भी नहीं करते डिलीजेंटली, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अगर आप सोचो वो क्यों, कोई भी पर्सन देने में आजकल जो है ना, अगर हम सोचें तो भगवान के पास भी हम तभी जाते हैं जब हम बिल्कुल मुसीबत में होते हैं। एक हैप्पी इंसान ऐसे बहुत रेयर होगा जो मंदिर चला जाए, राइट? सो द प्रॉब्लम, द पॉइंट इज कि भगवान जो है वो हर समय साथ है। तो जब हम प्रॉब्लम में हैं, हम आंसर ढूंढ रहे हैं, नहीं, हम विक्टिम मोड ही लेके बैठे हुए हैं कि मैं अपना कर्म करूंगी, लेकिन क्या उस कर्म के पीछे इज शी हैप्पी? नो, शी इज वेयरिंग अ मास्क। अब वो मास्क तो उसको खुद ही उतारना पड़ेगा ना, वो आप नहीं उतार सकते। कृष्ण ने अगर करना होता तो अर्जुन के साथ चमत्कार तो वो वहीं कर देते, उनको युद्ध क्यों कराना पड़ता? इसीलिए उन्होंने लिखा आपका माइंड ही आपका फ्रेंड है, आपका माइंड ही आपकी एनिमी है। सो हमारी एक लिमिटेशन होती है एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, जहां हम लोगों को समझा सकते हैं, उसके बियॉन्ड उनको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने चमत्कार पे नहीं, खुद पे प्रैक्टिस करके, चेंज करके, अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करके चीजें करनी सिखाई। उन्होंने किसी को भी नहीं ये बोला कि मैं कोई चमत्कार होगा, और गीता में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि कोई चमत्कार। although now there is a, after my taking my session, there is a remarkable difference that has come up in her, लेकिन क्या है ना, वो अभी पूरी तरह से डिटैचमेंट में चली गई है फैमिली को लेके। वो डिटैचमेंट नहीं है मैम, वो सप्रेशन है। वो डिटैचमेंट नहीं, आप भगवान ने, अगर आप जंगल में उठ के चले जाओ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जंगल में चली गई, क्या मैं डिटैच हो गई? क्या मेरे अंदर से मेरा माइंड, क्या मैं घर छोड़ आई? नहीं छोड़ आई, मैं वही हूँ। मेरा माइंड वहीं रहेगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने इस शरीर को लिया है, मुझे इसी के अंदर ही जीना है। जिस दिन इसको छोड़ दूं, अपने ऊपर काम कर रही है, अपने ऊपर काम कर रही है, हीलिंग सेशंस ले रही है, और थोड़ा पहले से खुश भी रख रहे, बट शी इज नॉट, मैं तो शेडो वर्क भी कराती हूँ, बट शी इज नॉट रेडी नाउ टू see मेक her own पीस विद shadows. दोस थिंग्स। शी इज नॉट रेडी टू फेस हर ओन शेडोज। बहुत मुश्किल है मैम, इट इज नॉट इजी। आपकी ईगो एक एक मिनट, मुझे मालूम है ना, एक मिनट में ऐसे शैटर होती है कि आपको लगता है कि क्या हो गया, मतलब ये सारा काम मैं ही क्यों करूं? सबसे पहले ईगो यही बात बोलती है, सारा काम मैं ही क्यों करूं? लेकिन सच बता रही हूँ, जिस दिन उसको अपने अंदर से चीजें एक्सेप्टेंस में आनी शुरू हो जाएंगी ना, she'll start transforming. And believe me, please tell her to study Bhagavad Gita. स्वामी चिन्मयानंद की गीता, आप, मैं आप I सबको बोलूंगी। am I am working hard on her,
लेकिन कभी कभी बड़ा पैथेटिक हो जाता है, तो ऐसे केसेस वो देखे मैम ना ऐसा है ना, तो। देखो ये जर्नी है, ये जर्नी आसान नहीं है। सबसे पहले हमें खुद ही नहीं पता होता कि मेरे अंदर चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान हमेशा उस पर होता है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया। जब तक ये इस और उस खत्म नहीं होएगा ना, तब तक यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो जो बाहर हो रहा है वो सिर्फ सिर्फ शैडो है। So in the name of care, I am giving, but it is not care. Actually, it is not care. We are taught to be good girls. Honestly, we are taught to be प्रॉब्लम good girls. यहाँ है, अपब्रिंगिंग में भी प्रॉब्लम है। बात तो Correct, यही है ना, को correct. पेरेंट्स जो जिस कंडीशन में उनको लेकर चलते हैं ना, दैट यू आर अ गर्ल, यू हैव टू वर्क फॉर द फैमिली, यू हैव टू Yes. बी डिवोटेड फॉर द फैमिली, तो उसका अपब्रिंगिंग तो वैसे ही हुआ है ना। तो तो वो सभी का है ना उसमें मैम। लेकिन हम अगर देखो, अगर हम को भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, मैंने भी तो चला है। मेरे से पूछो आप, मेरे घर में सब मुझे पागल बोलते थे, लिटरली दे ऑल यूज्ड टू से ये मैड है, शी इज मैड। माय हस्बैंड यूज्ड टू थिंक ये सन्यास लेके मैं आपको ऑरेंज कपड़ों में दिख रही हूँ कहीं से, आई एम सिटिंग नॉर्मल, है ना। बिकॉज गीता में बहुत मिथ है, बहुत मिथ है, जो मैंने को समझ में आए कि हमारे को आधी से ज्यादा चीजें सही ढंग से पता ही नहीं है, इसलिए हम वो पढ़ने को भी मैंने तैयार। आपका डिस्टर्ब कर दिया, पीछे नहीं नहीं, डिस्टर्ब इट कर इज गुड, इट इज नॉट डिस्टर्बिंग, बिकॉज ये जो है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिफ्लेक्शन है ये। आप आज आप समझोगे तो वो गर्ल को भी अच्छा, उसके लिए भी बेनिफिट है, यू नो। टेल हर टू, प्लीज टेल हर टू स्टडी द स्क्रिप्चर। आइसोलेशन में आप वो डिप्रेशन में चले जाएगी, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प हर। क्योंकि उसको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि ये जन्म जो मिला है ये इवॉल्व होने के लिए मिला है। अगर सेम एनर्जी वो गुस्से की कैरी करती रहेगी, ये सेम साइकिल वो रिपीट करेगी नेक्स्ट लाइफ में। इज शी रेडी? जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये साइकिल रिपीट करना पड़ेगा, मैंने उसी दिन हाथ जोड़ लिया, भगवान जो मर्जी करो, बट मुझे ये लाइफ दोबारा ऐसी नहीं चाहिए जैसी अभी है। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि सोच सिर्फ अपनी थी, चेंज सिर्फ खुद को करना था, और वो इवॉल्व होते 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 ही ये गीता मेरे अंदर उतरी है। तो आसान नहीं था, मैं भी उसी तामसिक स्थिति से सात्विक स्थिति तक आई हूँ। लेकिन लेकिन ये पूरी अंतर्मन की यात्रा है, इसको इसमें बाहर किसी का कोई रोल नहीं है ना। तो आप उसको नहीं, देखो साइकिल हम अगर, सबके साथ चैलेंज है पारुल। हम सब एक उस वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए समुद्र मंथन जरूरी होता है। तो बिल्कुल वी ऑल बिल्कुल, हैव गॉन थ्रू दैट, हम सब यस, गए हैं इसके थ्रू। और बिल्कुल वो एक कैथारसिस होता है, एक काइंड ऑफ कैथारसिस, है ना। हम सब उससे गुजरे हुए हैं। बट करेक्ट मैं कुछ उसके, क्योंकि हमको कुछ पाना है तो हम उसको उसको डिनाई नहीं कर सकते, करेक्ट। है ना। और आप वही बोलते हो जो आप एक्सपीरियंस से गो थ्रू करते हो, देन एवरी चैलेंज इज मेकिंग यू वाइजर एंड बोल्डर, राइट। क्योंकि राइट, हम नाउ वी आर टॉकिंग विद अवर एक्सपीरियंस। बट कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं ना, जो हमको ही चैलेंज दे जाते करेक्ट। हैं। सो सी, yes, it is good, you know, because there is a learning for us also. As a teacher Yes. also, a student always learning. So teacher is the first. I'm working very hard on her. Let me see if it brings any good change in her. और I'm उसको very एक बात hopeful. जरूर बोलना, अगर ये चीजें अभी चेंज नहीं की, अगर ना बोलना नहीं सीखा, बाउंड्री खींचनी नहीं सीखी, तो ये साइकिल रिपीट होगा। डू यू, आर यू रेडी? हाँ, मेरे हिसाब से सबसे क्योंकि डरा। सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने उसे समझाया है, जो गुस्सा करेक्ट, होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव चोजन दिस फैमिली, नोबडी एल्स। आप खुद चूज करके आए हो इस जर्नी को, फिर आप यस। कैसे भाग सकते हो? So everything I'm telling her, slowly and gradually she is just digesting. हाँ चलो गुड। चलो अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन पे, यू नो। अब जब आप समझोगे ये प्रेजेंटेशन, आप उससे शेयर कर सकते हो, लेट हर सिट एंड लेट हर अंडरस्टैंड, ओके। सो इट विल हेल्प हर समवेयर इमोशनली टू अंडरस्टैंड के
अपने इमोशंस को भी हैंडल करना आना चाहिए. नॉट ऑलवेज एवरीथिंग इज आउटसाइड. Okay, so now the reflection exercises which situation trigger me repeatedly and what emotion is underneath that trigger. Now for her, the trigger emotion which is underneath is again the resentment she's carrying. She's carrying a lot of resentment. Then what would be a peaceful response look like? हम यहाँ पर अपने आप को खुश रखने के लिए आए हैं, और वो खुश हम तब रखते हैं जब हम खुद के साथ सच बोलते हैं. जब हम जबरदस्ती काम करते हैं तब हम सच नहीं बोलते, तब हम कर देते हैं क्योंकि बड़े हैं हम. वी आर वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट पीपल, बट येट कृष्णा हैज सेड ये अपने अंतर मन की भाषा को ही चेंज कर लो. इंस्टेड ऑफ सेइंग पीपल आर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ. जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध में खड़े हुए, ही इज अ चैरिटियर. कोई बो एरो कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सेल्फ डिफेंस का कुछ नहीं है और कोई डर भी नहीं है. इसका मतलब क्या है? क्या किसी ने सोचा कि सबसे पहला तीर कृष्ण को चलाएंगे? नो, एवरीबडी इज ऑक्यूपाइड कि इसको मारना है, उसको मारना है, इसको मारना है. नोबडी इज एवर थिंकिंग कि भगवान को मारो तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा. बिकॉज पहली बात तो किसी को ये पता नहीं है दैट ही इज गॉड in human form. Secondly, how can he be so, free without any bows and arrows? The second thing that to understand it, he is in union with the entire world. वो अपने लिए एक मिनट भी खतरा इकट्ठा नहीं कर रहे. He is not a victim. He is a mastermind. So what we are here doing is, as a lady of the house, we also have to be the mastermind. मास्टरमाइंड का मतलब ये नहीं कि हमें मैनिपुलेट करके दूसरे को परेशान करना है. मास्टरमाइंड का मतलब है हम किसी भी सिचुएशन में विक्टिम नहीं है. ये हमें समझना पड़ेगा, हम विक्टिम नहीं है. हम हमारे अंदर वो बैलेंस नहीं है, इसलिए हम विक्टिम फील करते हैं. मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. वो मेरे साथ वाला जो हुआ, दैट वाज अ लेसन फॉर मी टू कम आउट ऑफ दैट विक्टिम स्टेज. Okay, so the emotion, when we understand कि ये emotion मुझे परेशान, मोड़ तक छोड़ देंगे. आशु जी क्या कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. अरे यार. So that is where what is the peaceful response. Peaceful response से पहले मुझे अपने अंदर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा to change. What is the emotion that I need to change? What is that there I need to change within me? क्या मैं एक सिचुएशन को किसी और एंगल से देख सकती हूँ? अगर मुझे सामने से कोई चैलेंज कर रहा है, क्या मैं उस सिचुएशन को एक बेटर एंगल से देख सकती हूँ? दिस इज वेयर द होल रिस्पॉन्स चेंजेस. सो हम जहां बार बार क्लैशेस में आ रहे हैं, वहीं हम क्लैश छोड़ के एक बात सोचते हैं कि इस बार मुझे ना जवाब देना है, ना मुझे झगड़ा करना है, ना मुझे कुछ करना है. But I'll create a better thought that people are loving me. I am abundant soul. तो ये कहने की बात नहीं है, ये हमें धीरे 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 अपनी बॉडी के सेल्स को सिखाना पड़ेगा to change the subconscious mind. आपने NLP में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी अंजू जी, which is called the front and the back exercise. राइट वो फ्रंट एक्सरसाइज को, फ्रंट वॉल को पीछे लेके आओ, पीछे वाली वॉल को आगे लेके आओ. राइट, that is where you are activating your subconscious mind. Now if you are activating your subconscious mind to see exactly what you want to see, यानी अब आपको आगे की दीवार नहीं दिख रही, अब आपको वो दिख रहा है जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है. यानी और ओरिजिनली बाहर अगर हम समझें तो जितना भी हम गिव एंड टेक कर रहे हैं वो वही चल रहा है जो मेरे अंदर चल रहा है, वही सबकॉन्शियस माइंड है. लेकिन जब वो एक्टिवेट होएगा तब आपको समझ में आएगा, अरे ये तो मेरी एक कहानी थी, ये सिर्फ एक कहानी थी, इट्स अ ड्रीम. इस ड्रीम में ही मैं लड़ रही हूँ, ये ड्रीम स्टेट है जिसमें मैं लड़ रही हूँ. और जैसे ही वो आप अवेकेंड होते हो कि अरे मैं सपने में ही लड़ रही हूँ, तो फिर वो सपना वही एंड हो जाता है. तो यही चीज है समझने के लिए. और आई स्टिल से प्लीज स्टडी स्वामी चिन्मयानंद भगवद गीता. मैं किसी एसोसिएशन से जुड़ी हुई नहीं हूँ,
मैंने प्रभुपाद की भी पढ़ी है और मैंने इनकी भी पढ़ी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल ज्यादा है। स्वामी चिन्मयानंद की भगवत गीता, द होली गीता। और नाउ द डेली प्रैक्टिस, जर्नलिंग, ब्रेथ अवेयरनेस, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। अच्छा, मंत्र रेपिटेशन। नाउ व्हाई टेकिंग मंत्र? मंत्र इज समथिंग वेयर वी आर हम अपने अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो जब हम मंत्र चैंट करते हैं, माइंड अगर आपका कहीं चला जाता है, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट यू आर रिपीटिंग। उस रिपीटेशन में क्या हो रहा है, हम ओवर थिंकिंग से हटा रहे हैं, हम अपने आप के अंदर वो ओवर थिंकिंग का गैप बनाते जा रहे हैं, एंड द माइंड स्टार्ट्स टेकिंग अ गुड फोकस। जैसे ही माइंड फोकस पे आएगा, अपने अंदर की अवेयरनेस और बढ़ती चली जाएगी और इंक्रीज होती चली जाएगी, और एक्चुअली वही चीज जो है हमें अपने आगे उस चीज पर लेकर आएगी। सो हमारे जो आज की टेक अवेज हैं, नॉट एवरी ट्रिगर डिजर्व्स अ रिएक्शन, एंड योर अवेयरनेस इज स्ट्रॉन्गर देन योर इम्पल्स। पीस बिगिंस इन द पॉज। जब शांत बैठते हैं तभी हम ऑब्जर्वर मोड में आते हैं, तभी हम खुद के थॉट्स को सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम वी आर नॉट दिस माइंड एंड नॉट दिस बॉडी। व्हाई? क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली एक यात्रा पे हैं। ये शरीर हमने लिया पुरानी वासना को निकालने के लिए, वो तो निकली नहीं, इस जन्म में अनअवेयर होके और ऐड हो गई। तो अब अवेयरनेस से ये आएगा कि वो समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ और कहाँ मुझे आकर अपने आप को चेंज करना है। कहाँ, अगर आपने बहुत रिफ्लेक्शन देखने हैं तो आप अपने पेरेंटल रिफ्लेक्शंस देखो। when you realize that most of the part you are reacting like your father and many a times like your mother. So when you start understanding पापा की ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं खुद तो नहीं कर रही, मम्मी की ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्या मैं खुद तो रिपीट नहीं कर रही? क्योंकि वो बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो सेम थिंग, हम इतने साल से पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हम वो ही सोचते हैं, वो ही देखते हैं, हम अपना परसेप्शन खो चुके होते हैं और वो ही हमको वापस लेके आना है। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? हम नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम हीलिंग एक्सपेक्टेशंस इन रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। अंजू जी, if you want to bring your client, she is most welcome to join the session. You never know कब किसको कहाँ क्या चीज समझ में आ जाए। हाँ जी, तृप्ति जी। let me talk to her. Yeah. Sorry? I'm saying let me talk to her. Maybe please, please. Anytime. Yeah. हाँ जी, तृप्ति जी। So nice. Thank Yeah, you. thank you so much, Parul. Everything is so good. थोड़ा बिगनिंग का मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, बट मेन तो अभी था। तो जो इससे आपका स्लाइड था ना, वो रिफ्लेक्शन एक्टिविटी, एक बार वहां पे लाओ। और उसको क्योंकि दैट्स अ वेरी लाइक एकदम दिल को छूने वाला है कि हाँ, होता ही यही है, मतलब ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स जो है रिएक्शन ही हो जाता है, बट उसको कैसे करना है, इसको कैन यू डू विद सम डेली लाइफ एग्जांपल? I'll give you an example. Okay. जैसे मैंने बोला कि मेरी आज सुबह मॉर्निंग में जो मेरी स्टूडेंट से बात हुई, तो शी सेड मैम फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया, मेरे मतलब वो अक्सर मुझे बोलती है कि आई हैव मतलब हस्बैंड से झगड़ा हो गया, ओके, किसी ना किसी बात पे अक्सर वो बोलती है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज अ लिटिल एंग्री पर्सन। तो she keeps on asking how to handle this. तो बोलती है आज फर्स्ट टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि कुछ वो बोले लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो गुस्सा है, चाहे एक्सपेक्टेशन का हो या पुराना इम्प्रेशन का हो, ये शुरू तो मेरे अंदर से ही हुआ था। दैट मीन्स मैं अंदर से कुछ ना कुछ कर्स कर रही थी, कुछ ना कुछ बोल रही थी।
रिमेम्बर मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि व्हेन इट वाज माय एनिवर्सरी आई वांटेड टू गो आउट विद माय हस्बैंड, लेकिन मैं अंदर से गुस्सा थी। मैंने बोला मुझे नहीं जाना इनके साथ, एंड ही केम एंड ही सेड मैं अकेले ही जा रहा हूँ। मेरे को, अगर मैं अवेयर नहीं होती तो गजब का झगड़ा होता। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ उसी मिनट कि मैंने ये कल्याण मैंने ही किया अपने लिए, मैंने ही बोला था मुझे नहीं जाना। सो वर्ल्ड इज ओनली रिफ्लेक्टिंग व्हाट वी आर स्पीकिंग विद इन द सेल्फ। तो जो हमें ट्रिगर आ रहा है वो ट्रिगर आउटसाइड नहीं है, वो उसका जड़ जो है ना वो हमारे ही अंदर है। और जैसे ही मुझे वो पॉइंट रियलाइज हुआ, मैंने अपनी इमोशन को चेंज किया। वो गुस्से को मैंने अपने आप को ठंडा किया। मैंने बोला नहीं नहीं, आई वांट टू गो विद हिम, आई रियली वांट हिम टू कम एंड टेक बट मी। ऐसे कैसे पॉइंट रियलाइज हो जाएगा, कैसे अपने अंदर का पता चल जाएगा? वो चल जाए तो बात ही क्या है? आप जब फिर तो बैठ होता ही ना, प्रॉब्लम ही आप ना जब आती। बैठते हो, देखो आप यू टेक आउट फ्रेम अप एनी पर्सन इन योर माइंड, ओके, जिसके साथ आपका ट्रिगर पॉइंट है, ओके, whatever you are thinking about them constantly, you know, वो इमोशन एनर्जी है, ओके। और अगर वो रेज में है, गुस्से में है, तो वो बहुत हाई पावर है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, एक ही ढंग से, एक ही तरीके से उस पर्सन को वैसे ही देख रहे हो जैसा आपके अंदर चल रहा है। हमें लगता है वो ऐसे ही है, और यही सबसे बड़ा मिथ है जिसको भगवान बोलते हैं ना, व्हाट इज रियल एंड अनरियल। रियल का मतलब पर्सन सच है, लेकिन आपके वर्जन में, अरुण लिंक खत्म होने आपके वाला होगा। version में, हाँ अभी है, आज से दो चार मिनट है, तो आपके ओके, वर्जन में वो एग्जैक्टली वही दिखेगा जैसा आप उनको देखोगे। तो द मोमेंट यू कम टू रियलाइज कि ये मेरा एंगर है, क्या तो मैं इस तो एंगर जो को अदर पर्सन है, होल्ड, पारुल, जो अदर पर्सन है उसको भी तो हम वही दिख रहे हैं जो मतलब इसीलिए वो गुस्सा हो अभी रहा है, कुछ अभी ऐसा भी देखो, तो है। जब भगवान बोलते हैं मैं सब में हूं, ओके, राइट, लेकिन अगर आप गीता पढ़ो तो वो बोलते हैं आप भी सब में हो। या कैसे? हम्म थ्रू योर एनर्जी। आप किसी को अच्छा देख रहे हो, किसी को बुरा देख रहे हो, किसी को अप देख रहे हो, किसी को डाउन देख रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं, इक्वानिमिटी में आओ, अच्छा बुरा सही गलत के इंप्रेशन को छोड़ो। हम्म तो स्थित छोड़ो प्रज्ञा। मतलब स्थित प्रज्ञा, दैट मीन्स इनर स्टेबिलिटी, कि आप हर मिनट किसी हम्म के साथ उसके मूड के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप अपने हिसाब से हम्म अपना मूड चला रहे हो, यू राइट। राइट, सो क्योंकि जो कहानी होती है ना वो कहीं ना कहीं कोई अनफियर होता है फ्यूचर का, या कोई पास्ट की अनमेट नीड्स होती हैं। यस, तो वो जब तक एक्सप्रेस नहीं होंगी वो ट्रिगर कैसे खत्म होगा, मैं ये वो सोचती हूँ। वो खत्म होने से पहले ना वो खुद के अंदर समझना जरूरी है, मुझे मेरी ये अनमेट नीड आई कहाँ से है। मोस्टली अगर गर्ल्स के अंदर अनमेट नीड्स हैं, स्पेशली फ्रॉम देयर पार्टनर्स, दे आर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, वो बचपन से हैं। क्योंकि कई बार बच्चे बहुत सारे होते थे पहले, तो है ना, देर इज कंपैरिजन, देर इज जेलसी, देर इज किसी ना किसी के साथ उसका बच्चा देख ज्यादा अच्छा है, उसका ये सब बहुत नेचुरल था। लेकिन वो नेचुरल में हम ये भूल गए कि हम खुद को खो ही बैठे हैं उस चक्कर में। और हम्म वो वो किसी ने सिखाया नहीं था कि वो अच्छा है वो बुरा है। भगवान बोलते हैं तुम सब अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हो, इसलिए किसी के साथ अपना मेरी देर में कंपैरिजन। काफी इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं खुला नहीं, आज 5:30 लेकिन हो ये गए। सारी चीजें ना हम प्रेजेंट लाइफ में ना देखते हैं ना सोचते हैं, अनकॉन्शियसली जो हम सुनते हैं, हाँ 4 लेडीज बैठ गई है एक साथ, मेरा बच्चा हम्म ऐसा, मेरी सास ऐसा, मेरा ये, दिस इज व्हाट वी डू। We are not thinking कि एक्चुअली we are vibrating in the same level and we are vibrating the same। तो अलग क्या होगा? जब हम सोच ही नहीं रख रहे अलग, तो अलग होगा क्या? आई थिंक नेक्स्ट सेशन में जब ये हीलिंग विद रिलेशनशिप होगा ना, वहाँ आंसर मिलेगा। हाँ, मिलेगा मिलेगा। आप जब हाँ प्रैक्टिस करोगे ना इसको कंटिन्यूअसली, ऑब्जर्व, जस्ट विटनेस योर थॉट एंड सी, मैं इसके पीछे का अगर इमोशन चेंज कर दूं तो, आपका माइंड है, आप ही हम्म के अंदर है, आप ही के कंट्रोल में है, और किसी के कंट्रोल में नहीं है।
तो जब आप इसको देखा, व्हाट वुड बी अ पीसफुल रिस्पॉन्स लुक लाइक, what is the peaceful response look like? So when you think about what is the peaceful response, आपका अंतर्मन आपको खुद जवाब देगा, और आप ये एक्सपेरिमेंट करो। ये आप लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। टिल द टाइम वी नेक्स्ट हैव दिस, पूरा एक मंथ होता है ऑलमोस्ट बीच में, तो तब तक आप प्रैक्टिस करो कि मेरे अंदर जो चल रहा है, क्या मुझे सच में बाहर वही दिख रहा है? क्या मैं 1% का इंप्रेशन अपने लिए चेंज कर लूं, क्या वो बदल जाएगा? करके देखो। आपको I उसको know, कुछ so नहीं कहना, आपको उसको कुछ भी नहीं कहना, आपने अपने अंदर से उस इमोशन को चेंज करना है। जहाँ अपने एंगर को समझना है, मुझे इससे इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है? एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो रही इसलिए तो गुस्सा है। मे बी फियर आ जाता है कोई। हाँ, वो फियर भी तो आप ही के अंदर बढ़ रहा है ना। भगवान ने एक बहुत अच्छी कहानी बताई थी, सेशन एंड ना हो जाए, लेकिन वी हैव, अच्छा 1 मिनट है अभी, 1.5 मिनट है। तो एक बार बोला था, वो और दाऊ जो है दोनों जंगल में थे, तो दोनों ने ड्यूटी लगाई कि एक एक करके दोनों सोएंगे। तो पहले दाऊ जाग रहे थे, तो उन्होंने, भगवान सो गए। देन बहुत एक बड़ा सा राक्षस आया, और दाऊ को था कि मेरे अंदर इतना बल, ये कहाँ टिकेगा। लेकिन सुबह उठते उठते तक दाऊ की हालत खराब थी, और भगवान कृष्ण ने सुबह उठकर बोला क्या हुआ? बोलते हैं सुबह उठकर राक्षस गायब हो गए, लेकिन कोई था जो मैं नहीं हैंडल कर पाया। तो अगले दिन कृष्ण भगवान जब सोए, तो वो उसको देखकर ही स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि जब हम ईगो में आकर अड़ते हैं ना, तो वो चीज कभी सॉर्ट आउट नहीं होती। जैसे ही हल्के हो जाते हैं, वो वहीं खत्म हो जाती है। तो वो डीमन ही मर गया। चलो, वी actually, हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स thank you लेफ्ट। so much. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई हैड अ लवली डिस्कशन। मजा आता है ना जब इंटरेक्शंस होती हैं। सेशन अपने आप में एक अच्छा सा वो बन जाता है, मिशन टू अकम्प्लिश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आशु जी। बस ये सेशन बस एंड होने ही वाला है। आकृति, रिकॉर्डिंग को प्लीज स्टॉप कर देना।